हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है सही से चल रही होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, अच्छी गुजर रही होगी। आजकल आप सब मेरी तरह सोच रहे होंगे कि हम क्या करें आगे ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से हमारा जो होप है टोटली वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मेहनत है वो कहीं नहीं पहुंचेगी। हर एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि खासकर एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम सब जानते हैं कि कहीं बहुत सारे दिन ऐसे जाते हैं कि पूरी रात रात भर नींद नहीं आती है। एक एक दो दो बजे तक हम जागे होते हैं, बैठे होते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, फेसबुक पे होंगे, या यूं ही यूट्यूब पे होंगे, वीडियो देखेंगे। दिन को लाइब्रेरी, शाम को हम उसमें लग जाते हैं क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से हम क्या करेंगे ज़िंदगी में आगे, हमारी लाइफ के साथ क्या होगा। ये सब चीज़ें जो हमारी हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हम बहुत ज़्यादा एनजाइटी से गुज़रते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है, और मैं ये कहूँ बहुत बार नहीं, कंटिन्यू होता है। सुबह भाई उसी टाइम पे लाइब्रेरी जाओ, पूरा दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, बट रात को आओ तो वो दिमाग जो है ना वो रेस्ट पे नहीं जाता है, कि वो रेस्ट मोड पे पहुंचता ही नहीं है। क्योंकि आपको बहुत साल हो गए ना, 2-3 साल हो गए हैं, तो बहुत सारी जो है इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं कि यार मैं इस काबिल हूँ भी कि नहीं, कि आई विल बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि यार people are coming, they are qualifying in 1 year, they are qualifying in 6 months, and you are still there from last 3 years. So there is a problem. You think there is a problem in you. There is a problem how you understand things. There is a problem that uh, how you study. तो ये सब चीज़ें जो है अपने अंदर आ जाती हैं, और कई बार इंसान सोचता है कि ये सब कुछ छोड़ के कुछ और करूं। तो बट फिर वही आता है कि भाई इतने साल दिए हैं, बहुत 3 साल बहुत होते हैं भाई। 3 साल रेगुलर रहना किसी चीज़ के पीछे, तो अगर 3 साल बाद आप उसको छोड़ दोगे तो आप पूरी उम्र जो है रिग्रेट में रहोगे कि अगर उधर से आगे कंटिन्यू किया होता तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो दैट इज़ वाई ये जो चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि भाई नहीं, अभी क्विट नहीं करना है। अ, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि आसानी से क्विट कर लूँ। इसी तरह आप लोग भी कमज़ोर नहीं हैं कि आसानी से क्विट कर लें। टाइम अभी देना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ज़िंदगी में इतनी सी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, अभी तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या देखना है, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ देखनी है। तो पहले तो अल्लाह ताला आसानी दे लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ को निकाले हमारी ज़िंदगी से। बट वी आर गेटिंग टेस्टेड ईच एंड एवरी डे। हर दिन हमारा टेस्ट होता है। जो लाइफ के टेस्ट होते हैं, इनमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करके सही तरीके से निकलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और बहुत कम लोग जो हैं ऐसा कर पाते हैं अपनी लाइफ में। हर 15 दिन बाद ऐसा भी होता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरते हो, एनजाइटी से गुजरते हो, और आपको लगता है कि नहीं, कोई होप नहीं आगे। बट स्टिल स्टूडेंट्स आर फोकसिंग इन देयर स्टडीज़। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमको सबको पता है जो अभी पढ़ रहे होंगे कि भाई ये बहुत टफ चीज़ है। आसान नहीं होता है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है और आप फिर भी उस चीज़ के पीछे लगे हैं। आपको कुछ उस चीज़ से हासिल नहीं हो रहा है, बट आप स्टिल उस चीज़ के पीछे पागल हैं। तो हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता है। तो खैर, दुआओं में याद रखो कि हाँ, कामयाब हो जाए इंसान। मैं कामयाब हो जाऊँ और इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हों। तो दो क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये था कि जो कंप्यूटर है आपका JKSSB का, वो कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, मैंने आज तक जितनी बार भी JKSSB का एग्ज़ाम दिया है, तो जो मेरा कंप्यूटर पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। मतलब अगर 30 मार्क्स का पेपर हुआ है तो मेरे 28 नंबर आए हैं कंप्यूटर में, और अगर 20 मार्क्स का कंप्यूटर पोर्शन है तो 18 मार्क्स तो अराउंड आए हैं मेरे। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है,
वो एक है अरिहंत की बुक, अरिहंत की बुक जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर की। ये जो है ये सफिशिएंट है, ये बुक जो पढ़ेगा फैक्चुअल डाटा इसका याद रखेगा। कंप्यूटर सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंप्यूटर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझने है कि आप कंसेप्ट समझने जाओगे, तो बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी सब जो है कंप्यूटर एक फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, कंप्यूटर में से। तो ये हमेशा से ध्यान में रखो कि कंप्यूटर जो है आपको फैक्चुअल डाटा याद करना है। तो किस तरह से करना है, एक तो अरिहंत की बुक मैं कहूँगा, उसके अलावा टेक्स्ट बुक जो है उसको डाउनलोड करके उसमें जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो करने हैं, कंप्यूटर की के जो टेस्ट हैं वो करने हैं। मान लो अगर आप इंटरनेट पढ़ रहे हो तो आपने इंटरनेट के ही जो क्वेश्चन है वो करने हैं। आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो तो सॉफ्टवेयर्स के ही क्वेश्चंस करने हैं। जिन जिन दिनों आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो उन दिनों आपको सॉफ्टवेयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वही करने हैं, और बुक में भी जो क्वेश्चन दिए हैं लास्ट पे वो भी करने हैं। उसके अलावा क्या करना है कि चैट जीपीटी से कहना है कि लास्ट ईयर्स क्वेश्चन आस्क इन जेकेएसबी इन कंप्यूटर, तो वो आपको क्वेश्चंस दे देगा। फिर आप अगर मोर करोगे उसमें और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, और उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जो नहीं आएगा उसे लिखना है, उसे याद रखना है, और वही क्वेश्चन जो है सालों से रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, और सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते आ रहे हैं पेपर में। और कंप्यूटर जो है वो ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। तो ये था कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई एक तो बुक, उसके अलावा जो मैंने बताया ये सब। तो आप लेक्चर सुनने जाओगे तो मैं मानता हूँ वो जो है कंप्यूटर के लिए सही नहीं वो तरीका। अगर हाँ, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, क्योंकि अपने अपने वो मैं मानता हूँ कि अपने अपनी स्ट्रेंथ्स होती है। किसी को रीडिंग से ज़्यादा चीज़ें समझ आती है और याद रहती है, किसी को लिसनिंग से याद रहती है और समझ आती है। तो इंडिविजुअली लोग डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट तरीके से वो परसीव करते हैं चीज़ों को और समझते हैं। तो बट लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जेकेएसबी के लिए सफिशिएंट है कि भाई रट्टे मार लो क्वेश्चन, रट्टे। जितना ज़्यादा रट्टा मारोगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ जो बुक है वो पढ़ते रहो, तो उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो दूसरा सवाल आता है कि जे एंड के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो जे एंड के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है, यानी कि ये जो बुक है ये आपकी जेकेएसबी से लेकर जेकेएस तक, जेकेएस से लेकर यूपीएससी तक के लिए अगर जे एंड के लिए पढ़ना है तो मुकेश के आर शर्मा की जम्मू एंड कश्मीर की बुक आती है। इस बुक में जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दी हो। 2 पार्ट है इस बुक के, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हर एक चैप्टर के लास्ट पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो जो क्वेश्चंस है वो आपको याद करना है रट्टा मार के। मैं कह रहा हूँ रट्टा मार के याद करने हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं वो, और वही आएंगे, नए क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं यहाँ पे। मैं भी बहुत टाइम से जेकेएसबी के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन वही जो पिछले 8 साल में जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन जीएस में वही आते रहेंगे, वही रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें जो है एक आध चीज़ें, 1 नंबर शायद या एक आध चीज़ें जो है वो जीएस के पोर्शन में, जो जेएंडके का जीएस पोर्शन है उसमें कुछ अलग पूछा जाए, लेकिन बट बाकी वही सेम पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस याद करो, चैप्टर्स भी पढ़ो। क्यों, अब ये बुक इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा पेज हैं, चैप्टर्स हैं इसमें कि आप अगर इसको के चैप्टर्स सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि 7 दिन अगर आप मतलब एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके मॉक्स, उसके टेस्ट लगा रहे हो, या उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट पे वो लगा रहे हो, तो अगले हफ्ते आपने अगला चैप्टर पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही चैप्टर पढ़ते 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 आप अपना टाइम जो है बहुत ज़्यादा देते जा रहे हो। 7 डेज़ के डिफरेंस में एक चैप्टर 7 दिनों में पढ़ा, और 7 दिनों में कंप्लीट होता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो 7 दिनों बाद चैप्टर चेंज करना है। तो जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे फिर अगले हफ्ते वापस आना है, पहले वाले चैप्टर को पढ़ना है, और इस तरह जो है अल्टरनेट करते रहना है। और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस किताब के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपको रट्टा मार के याद होने चाहिए हर एक क्वेश्चन। तो
इसमें आपको थ्योरी भी हेल्प करेगी, थ्योरी भी पढ़ना, क्योंकि थ्योरी ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट जो है याद नहीं आते हैं उस टाइम। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो, थोड़े बहुत उस क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें पता हों, तो आप आसानी से जो है आंसर कर सकते हैं। तो नायब तहसीलदार के लिए भी JNK की जो मुकेश के आर शर्मा की बुक है सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और मैं इतने टाइम से पेपर दे रहा हूँ, पेपर में मैंने देखे हैं कि मुकेश के आर शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं पेपर में, और मैं कहूँ तो उसी से आते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी जिसको ट्रस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का अगर आपको मिल रही है वो चीज़। तो बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखो, एंड यू हैव टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करो, और मैं आपको अपने इनपुट्स देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।